आई होप आप सभी लोग काफी बढ़िया कर रहे होंगे। बट ऑनेस्टली, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मे बी आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा हो या एक क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। बट मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में कोई तुम्हें बचाने आएगा? या तुम्हें लगता है, अगर तुम ऐसा अज्यूम करते हो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई बचाने आएगा, तो हो सकता है तुम काफी लंबा इंतजार करो और इस इंतजार में खुद को खत्म कर लो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि नहीं, कोई तो आएगा, बट द रियलिटी इज कि तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना होगा। यू नो बट इस ह्यूमन वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, सोसाइटी, पेरेंट्स, ये सभी हमारे साथ क्यों हैं? क्योंकि इनका एक मोटिव ही तो है। पेरेंट्स का भी तो मोटिव है। एक पेरेंट अपने बच्चे को रेस क्यों करता है? कि वो बड़ा हो, देन जब हम बुढ़ापे में हो तो ये हमें सर्व करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। बट इमेजिन दैट यू आर अ पेरेंट, तो तुम्हारी भी तो इच्छाएं होंगी कि जब ये बड़ा होगा तो ये मेरे साथ ऐसा रहेगा। और तुम खुद को उन सपनों से जोड़ रहे हो या जोड़ोगी। सेम ऐसा ही सोसाइटी, फ्रेंड्स, वो साथ क्यों है? हो सकता है कि उनका कोई मोटिव हो। सोसाइटी हमसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, अगर हम उन्हें वो चीज़ें दे रहे हैं तो ओके। पूरी सोसाइटी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। अगर उसे पार्टी करनी है या उसकी जो भी इच्छा है तुम उसे पूरी कर रहे हो तो तुम्हारा दोस्त है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि निस्वार्थ दोस्ती नहीं होती है, होती है। बट majority of the cases we all know that everyone has a motive. That's why they are with you. But you know what the dark truth is? जब तुम कभी किसी क्राइसिस में होगी, काफी हैवी क्राइसिस, और तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा, लोग तो हैं लेकिन कोई तुम्हारे साथ नहीं है। कोई भी तुम्हें उस तरह से नहीं जानता है जिस तरह से तुम खुद को जानते हो। और कोई भी तुम्हें पूरी तरह से नहीं बचा पाएगा, इसलिए तुम्हें खुद का स्टैंड लेना ही होगा। बट अब एक सवाल आता है कि मैं किस तरह से खुद का स्टैंड लूं? सो एक्चुअली मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ गाइड्स, उन्हें तुम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं गारंटी दूंगा कि अगर तुम इन चीज़ों को सच में ट्राई करते हो तो तुम्हें अंतर दिखेगा। पहली और सबसे हार्डेस्ट चीज़ है कि तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, कोई तुम्हारे साथ अब नहीं है। इमेजिन दैट तुम्हारे फादर मदर उस दुनिया में नहीं है। सवाल उठेंगे कि मैं ऐसे क्यों कहूँ? जब मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनका प्यार मिल रहा है, तो क्यों क्यों मैं ये चीज़ें इमेजिन करूँ? बट रियलिटी यही है कि जब तक तुम ये इमेजिन नहीं करोगे, तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। जब तुम ये इमेजिन करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि अब मैं अकेला हूँ, सच में अकेला हूँ। कोई नहीं है जो मुझे समझे। अब तुम्हारा तुम्हारा आलस, तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब धीरे धीरे गायब होंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही तो है। मैं चाहूंगा कि तुम सभी इस ख्याल को जियो, तुम सभी इस ख्याल को सोच के रो। और उसके बाद तुम्हें एक चीज करनी है। अब तुम्हें खुद का फादर बनाना है। बी योर ओन फादर। ओके, नाउ टेल मी अ थिंग। नाउ यू आर अ फादर, तो क्या कोई फादर अपने बेटे को, अपने सन को कोई चीज गलत करने के लिए कहेगा या कोई चीज गलत करने देगा? उसका जवाब नहीं है। वो चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो अपनी लाइफ की पीक पर पहुंच पाए। और इमेजिन, अब तुम ही खुद के पिता हो, तुम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुम ही रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुमने प्लान बनाया, लेकिन अगर तुम अब सुबह नहीं उठ पाओगे तो तुम्हें खुद को डांटना है कि क्यों नहीं कर पा रहा है तू। अगर तुम कभी बस घूमने निकल जाते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम उस समय में कुछ ऐसा कर सकते थे जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, तो खुद को डांटो कि मैं अपना टाइम यहाँ बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। यू नो बट इस पर्सपेक्टिव के बाद अब तुम खुद को हर जगह जज करने लग जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे तो ये चीज और बेटर कर सकता था, तो तू ये गलत क्यों कर रहा है? इसे सुधार। देन उसके बाद एक सवाल करना है खुद से। सवाल ये कि क्यों मैं ये सब चीजें नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं अपने गोल के करीब नहीं जा पा रहा हूँ? क्यों?
क्यों मैं चीज़ों को बस टालते ही जा रहा हूँ? ऐसे सवाल करो खुद से जिनसे तुम डरते हो, जिनका तुम जवाब देने से हिचकिचाते हो। उन सवालों को पूछो और उनके जवाब दो। अब एक बार मैं चीज़ें फिर से दोहराऊँगा कि अब सभी पीसेस को कनेक्ट कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि अब हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, that your father has died, your mother has died, then you have to actually feel that pain. तुम्हें उस पेन को महसूस करना, उसमें रहना है तुम्हें। then खुद को समझाओ कि अब मैं ही खुद का पिता हूँ, आई एम माई ओन फादर। then the whole thing is change। अब पता है पूरी डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगी। अभी तक तुम जो हर जगह मजे कर रहे थे, देखो मैं ये नहीं कहूँगा मजे करना गलत है, बट अगर तुम्हें कुछ चीज़ अचीव करनी है तो या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो तुम खुद को जज कर पा रहे हो और तुम खुद को वो गाइडेंस दे पाओगे एज अ फादर। देन तुमने जो सवाल पूछे, अब पता है कि तुम इन सवालों का अकेले जवाब नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम एक फादर हो, तो तुम्हारा माइंडसेट दो तरफा चलेगा, एक तुम्हारा खुद का और एक एज अ फादर। नाउ यू कैन इमेजिन कि इससे तुम्हें सिर्फ एक ही आइडिया नहीं आएगा, यू कैन थिंक लाइक इन मल्टीपल वेज। लाइक नो कि इससे तुम्हें एक काफी सहज जवाब मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि अब सभी ये चीज एक बार ट्राई करें। और एक और चीज, अब मैं चाहता हूँ कि अब सभी कमेंट लिखे दैट आई क्राइड, आई बिकेम माई ओन फादर। और अब मैं खुद से पूछूंगा कि क्या मैं अपने बेटे को उसकी जिंदगी खराब करने दूंगा?